हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन। देखिए, कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आप कोई भी काम थोड़ा बहुत इम्परफेक्ट कर रहे हो, थोड़ा बहुत उसमें गलतियां कर रहे हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो यानी आप उसे लगातार कर रहे हो तो वो काम आपका डेफिनेटली सही हो जाएगा। तो कोई भी काम है, चाहे आप थोड़ा करें ज़्यादा करें, लेकिन हाँ, उस काम को आप लोग लगातार ज़रूर करें। आपको बीच में ब्रेक नहीं लेना है, मीन्स आपको क्विट नहीं करना और ऐसा ब्रेक नहीं ले लेना कि भाई शुरू ही नहीं हो रहा दोबारा से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड टू साइन एन MOU बिटवीन इंडिया एंड UAE ऑन कोऑपरेशन इन विच फील्ड। तो यहाँ देखो, हमें कंट्री का नाम दे दिया कि जो MOU साइन हुआ है वो इंडिया और UAE के बीच में हुआ। ऐसे क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। अब यहाँ पूछ लिया कि कौन से फील्ड को लेके, कौन से फील्ड में सहयोग को लेके ये MOU साइन हुआ है। सही आंसर है देखिए हमारा एजुकेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता है कि आप लोगों से फील्ड पूछ सकते हैं। तो इंडिया और UAE के बीच में एजुकेशन को लेके ये MOU साइन हुआ है। ये MOU 5 साल के लिए जो है वो वैलिड रहेगा और दोनों पार्टीज़ की सहमति से ये जो है वो ऑटोमेटिकली रिन्यूएबल भी जो है वो हो जाएगा। 2015 में UAE के साथ में जो हस्ताक्षरित पहले समझौता ज्ञापन का ये स्थान लेगा, यानी इससे पहले 2015 में भी ये जो है वो UAE के बीच में साइन हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात करते हैं UAE की, तो UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी UAE की कैपिटल है। करेंसी यहाँ पे चलती है दिरहम। यूनाइटेड अरब अमीरेट्स दिरहम है यहाँ की करेंसी। इसी के साथ हम लोग कुछ पिछले MOUs को भी रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन से हमें बहुत सारी न्यूज़ देके बहुत फ़ायदा होता है। सेनेगल ने एक MOU साइन किया है भाई इंडिया के साथ, किस चीज़ को लेके? टू एनहेंस बायलेटरल कोऑपरेशन इन यूथ मैटर्स में सहयोग के लिए। इसी तरह इंडिया और USA ने एक इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट साइन किया। ये एग्रीमेंट टोक्यो जापान में साइन हुआ है। नेक्स्ट है कि इंडिया जॉर्डन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ फर्टिलाइज़र सेक्टर में सहयोग को लेके। इंडिया और कनाडा के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिससे क्या होगा कि दोनों देश जो हैं क्लाइमेट एक्शन को लेके जो उनके बायलेटरल कोऑपरेशन है उसको, या कह लीजिए सहयोग को बढ़ाएंगे। इसके लिए इंडिया और कनाडा ने एक एग्रीमेंट साइन किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ लॉन्च्ड सेतु, और सेतु की फुल फॉर्म क्या है? सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम। तो ये इसके फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। तो कौन सी कंट्री में पीयूष गोयल ने सेतु प्रोग्राम को लॉन्च किया है? इस प्रोग्राम को फ्रेंड्स USA में जो है वो लॉन्च किया है। क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता था कि ये जो प्रोग्राम है USA में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से ध्यान रखिएगा। अब इसका मेन क्या उद्देश्य है? तो इसका मेन उद्देश्य है टू कनेक्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया टू US बेस्ड इन्वेस्टर्स, यानी भारत में स्टार्टअप्स को US बेस्ड इन्वेस्टर्स जो हैं और साथ ही में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के लीडर हैं उनको अलग अलग एरियाज़ में मेंटरशिप या फिर सहायता प्रोवाइड करना। तो स्टार्टअप्स को एक तरीके से जितने भी US बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे कनेक्ट करना कि वो इंडिया के स्टार्टअप्स के साथ में कनेक्ट कर सके। इसी के लिए जो है वो सेतु जो ये प्रोग्राम है, यानी सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग एंड अपस्किलिंग, इसे जो है वो लॉन्च किया गया है। ये हेल्प करेगा, देखिए जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको फंडिंग में, उनको मार्केट एक्सेस में और कमर्शलाइज करने में यानी व्यवसायीकरण करने में उन सभी की मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडिया एंड जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग
बी गोइंग टू बी हेल्ड। देखिए कौन से शहर में इंडिया और जापान के बीच में 2+2 जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है ये आयोजित हुआ है। तो ये आयोजित कहाँ पे हुआ है? टोक्यो में। 2+2 का मतलब होता है दो दो मिनिस्टर्स होते हैं दोनों कंट्रीज़ की तरफ से। तो देखिए जापान की तरफ से कौन कौन में थे? यासुकाजु हामदा और योशीमासा हयाशी। वैसे आप लोगों से इंडिया की तरफ से पूछा जाता है। इंडिया की साइड से जो थे वो थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके साथ में थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। तो 2+2 का मतलब यही हो गया। देखिए इंडिया की तरफ से 2 मिनिस्टर और जापान की तरफ से 2 मिनिस्टर। अब ये जो डायलॉग हुआ, इस डायलॉग के द्वारा जितने भी एरियाज़ हैं सभी एरियाज़ में बाइलेटरल कोऑपरेशन यानी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इस साल जो है 2002 में 70 ईयर्स जो है एक तरीके से मार्क किए गए हैं दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। बात करते हैं फ्रेंड जापान की। तो जापान एक आइलैंड कंट्री है ईस्ट एशिया में। ये आप देख सकते हैं जापान की लोकेशन और पैसिफिक ओशन जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। कैपिटल है जापान की टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं फुमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टार्टअप कंपनी हैज़ सिक्योर्ड इट्स first patent for the design and manufacturing of its 3D printed rocket engine। तो कौन से स्टार्टअप कंपनी को अपना पहला पेटेंट मिला है किस चीज़ को लेके? उन्होंने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को डिज़ाइन और उसकी मैन्युफैक्चर के लिए इनको ये पेटेंट मिला है। और कंपनी कौन सी है? अग्निकुल कॉस्मॉस। तो पेटेंट को जो पेटेंट है ना, पेटेंट हैज़ बीन रिवॉर्डेड टू द कंपनी फॉर इट्स अग्निलेट रॉकेट इंजन। तो रॉकेट इंजन को नाम भी दे दिया भाई, अग्निलेट रॉकेट इंजन के लिए उनको ये रिवॉर्ड मिला है जो कि कंपनी के अग्निबाण रॉकेट जिसको शेड्यूल किया गया है कि ये 2022 के अंत में लॉन्च होने वाला है उसको एक पावर देगा। अग्निकुल कॉस्मॉस की स्थापना 2017 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। श्रीनाथ रविचंद्रन जो हैं इस कंपनी के सीईओ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एज पर द स्टेटमेंट बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इंडियाज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू हिट $50 बिलियन इन साइज बाय विच ईयर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उनके स्टेटमेंट के अनुसार भारत का जो स्वास्थ्य उद्योग है ये किस वर्ष तक $50 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद में है। तो ऐसा कहा गया है कि 2025 तक। देखिए ये अनुमान लगाया गया है। सरकार का मेन उद्देश्य क्या है कि जो हम इम्पोर्ट करते हैं, जो आयात करते हैं ना, उसमें निर्भरता को कम किया जा सके। 80% से लेकर उसको 30% तक कम किया जा सके अगले 10 सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर विल इनॉग्रेट अ 3-day कॉन्फ्रेंस जिसको कहा गया है मंथन। और इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में। ये भी ध्यान रखेंगे। और किसके द्वारा किया गया ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी जी। इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है इनके पास में। तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ऑर्गेनाइज किया। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए रोड ट्रांसपोर्ट और जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है वहाँ पे कई सारे जो मल्टीपल इश्यूज़ हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सभी के ऊपर चर्चा करना। इसकी थीम भी रखी गई। देखिए तो इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम रही वो क्या थी? आइडियाज़ टू एक्शन टूवर्ड्स अ स्मार्ट सस्टेनेबल रोड इंफ्रा मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। तो ये इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई। कुछ और न्यूज़ की बात करें तो देखिए जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल है दर्शना जारदोश, इन्होंने अभी सिल्क मार्क एक्सपो को इनॉग्रेट किया। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। जो हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने आज़ादी क्वेस्ट को लॉन्च किया। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन से चलने वाली जो फ्यूल सेल बस है इसे कहाँ पे लॉन्च किया है? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ इमर्ज्ड एज टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ डिस्पोजल एंड एंट्री ऑफ केसेस
थ्रू दी ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। तो ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में सबसे ऊपर कौन सा स्टेट रहा है? तो इसमें फ्रेंड्स सबसे ऊपर रहा है उत्तर प्रदेश। तो इस पोर्टल के माध्यम से यूपी में अगर हम बात करते हैं तो जितने भी केसेस को डिस्पोजल किया गया, जितने केसेस की एंट्री हुई है, वो अगस्त 2022 तक कितनी संख्या थी उनकी? 9.12 मिलियन, जो कि क्या थी? सबसे ज़्यादा। यूपी की कैपिटल है लखनऊ। यूपी कब इसको राज्य का दर्जा मिला? 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पे 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में ध्यान रखेंगे दुधवा नेशनल पार्क, ये आपका कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी इज़ नॉट इन द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड यूनेस्कोज ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। इनमें से कौन सा शहर देखिए उसमें शामिल नहीं है? तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो जयपुर जो है ना वो इसमें शामिल नहीं है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये भी कि कौन कौन सी सिटीज़ को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में जो है वो शामिल किया गया है। तो आप देख लीजिए तेलंगाना का वारंगल, इसी के साथ केरल का जो नीलाम्बूर शहर है और थ्रिशूर जो शहर है, इन तीनों को जो है इस लर्निंग सिटीज़, जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ है, इसमें शामिल किया गया है। इन शहरों को जो है इनके जो आउटस्टैंडिंग इनका एफर्ट्स रहा है टू मेक लाइफ लॉन्ग लर्निंग रियलिटी फॉर ऑल एट द लोकल लेवल। तो लोकल लेवल पे सभी के लिए आजीवन सीखने को इन्होंने क्या किया? उसको रियलिटी बनाया है। और जो भी इन्होंने प्रयास किए हैं उसी के लिए इन सिटीज़ को जो है वो पहचाना गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। डायरेक्टर जनरल है ऑड्री अजोले और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशंस। यूनेस्को की कुछ और न्यूज़ को रिवाइज करें तो देखिए इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया गया डांस गरबा जो कि गुजरात से है और इसको इंस्क्राइब किया गया है यूनेस्को की इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। इसके बाद खुफसुल लेक नेशनल पार्क जो कि कहाँ है? मंगोलिया में। इसको ऐड किया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने जीता है यूनेस्को किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज़ फॉर द ईयर 2021 के लिए। तो ये किसने जीता है? CIET ने। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स विच बैंक हैज़ बीन अपॉइंटेड सैमुअल जोसेफ जेवराज एज अ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम सेप्टेम्बर 2022। तो देखिए इनका नाम है सैमुअल जोसेफ जेवराज। इन्हें किस बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद पे अपॉइंट किया गया है? आंसर है IDBI बैंक। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि IDBI बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पे किसे अपॉइंट किया गया है? सैमुअल जोसेफ जेवराज को। IDBI की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO कौन है? राकेश शर्मा। IDBI बैंक लिमिटेड ये सब्सिडरी है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंपनी ने पेटीएम को रिप्लेस किया है एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ BCCI? तो पेटीएम की जगह आप किसने ले ली है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मास्टर कार्ड ने ले ली है। अब इसी के साथ जो है वो मास्टर कार्ड जितने भी देखिए इंटरनेशनल मैचेस होंगे, चाहे वो मेंस की हो वुमेंस की हो, वो सभी में जो स्पॉन्सर होगा टाइटल स्पॉन्सर वो कौन सी कंपनी होगी? मास्टर कार्ड। पेटीएम जो है 7 सालों से टाइटल स्पॉन्सर रहा BCCI का, अब मास्टर कार्ड बन गया है। तो सितंबर में जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में सीरीज़ होने वाली है ये मास्टर कार्ड की पहली सीरीज़ होगी एज अ टाइटल स्पॉन्सर ऑफ BCCI। तो ध्यान रखेंगे कौन सा बन गया है? मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड जो है वो अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1966 को हुई। यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है और माइकल माइबेक जो है वो इसके CEO हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स BCCI की। BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसका अगर हम बात करें 4 दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई है। फ्रेंड्स इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला,
मेंस की जो क्रिकेट टीम के कोच है उसके क्रिकेट टीम है उसके कोच हैं राहुल द्रविड़ और वुमेंस के क्रिकेट टीम के कोच हैं रमेश पवार। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें भी आप लोग ज़रूर कवर करें। तो देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर इन 1965। जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था 1965 में, तो उस दौरान में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं। तो सही आंसर है देखिए हमारा यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी। ये भारत के प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे 1964 से लेकर 1965 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें ध्यान रखना है। और लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा एक फेमस स्लोगन भी दिया गया था, यानी फेमस नारा भी दिया गया था। वो नारा क्या था? जय जवान जय किसान। ये किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, कब? 1966 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, ये सभी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करती चलती हूँ ताकि कोई क्वेश्चन आपका ना रह जाए। नेक्स्ट है, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन राजीव गांधी वॉज स्worn इन एज प्राइम मिनिस्टर। जब राजीव गांधी ने प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी, उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। तो ज्ञानी जेल सिंह फर्स्ट सिख थे जिन्होंने जो कि बने थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1982 से लेके 87 तक जो हैं ये प्रेसिडेंट रहे थे हमारे भारत के। अगला क्वेश्चन है देखिए, अंडर हुज रीजन वॉज नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? इसको मार्क करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कब लगाया गया था? इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। तो 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी। तब हमारे भारत की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी जी। और उस टाइम पे प्रेसिडेंट भी पूछ सकते हैं, प्रेसिडेंट कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये उस टाइम पे भारत के प्रेसिडेंट थे। नेशनल इमरजेंसी जो है वो 21 महीनों के लिए रही थी। और अगर हम बात करें कौन से एक आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर बताया गया है, तो आर्टिकल कौन सा है? 352। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर इमरजेंसी की बात करेंगे तो वो आर्टिकल 356 में है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे तो वो आर्टिकल 360 में है। तो 3 तरह की इमरजेंसी हमें ध्यान रखनी है। अगला है, प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ डैश। प्रधानमंत्री किसके नेता होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर जो है मेजॉरिटी पार्टी, जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट स्पैन इन ऑफिस एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम समय का जो कार्यकाल रहा है वो किसका रहा है? सही आंसर है चौधरी चरण सिंह जी का। चौधरी चरण सिंह जी की बात करें तो ओनली 170 डेज़ का जो है वो इनका कार्यकाल रहा है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्होंने कभी भी पार्लियामेंट को फेस नहीं किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसने कभी पार्लियामेंट को फेस नहीं किया, तो आपका आंसर होगा चौधरी चरण सिंह जी ने। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस तो हो जाते हैं कंप्लीट। अब टाइम आता है रिवीजन करने का। तो फ्रेंड्स, साथ ही में आप लोग भी अपने आंसर्स को ज़रूर मार्क करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन मेडल्स एट बोथ द एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स पास्ड अवे। तो इनका देखिए अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है बिरजू शाह। Who has won the Emmy Award for his narrations in the Netflix documentary Our Great National Park? तो ये किसने जीता है? बराक ओबामा जी ने। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सेटअप अ मॉडिफाइड बायो विलेज। तो सेटअप करने वाला ये पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है त्रिपुरा। और अगर हम विलेज के नाम की बात करते हैं तो उसका नाम है दासपारा। Which state has been fined ₹3,500 crore by the National Green Tribunal for its failure in the treatment of solid and liquid waste? तो जो 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है वो वेस्ट बंगाल पे लगा है। रिनाउंड कार्नेटिक वोकलिस्ट एंड द पद्म भूषण अवार्डी डैश पास्ट अवे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है।
इनका नाम है टीवी शंकर नारायण और इन्हें 2003 में जो है वो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इंडिया एंड डैश हैव साइन एन इंटरिम वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट फॉर द कुशियारा रिवर। कुशियारा रिवर को लेके एक अंतरिम जल साझाकरण जो समझौता हुआ है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। हु विल इनॉग्रेट द कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ का उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड अ रेनबो सेविंग अकाउंट एक्सक्लूसिवली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो इस अकाउंट को लॉन्च किया है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द पुदुमाई पेन स्कीम। तो पुदुमाई पेन स्कीम योजना शुरू किसने की? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की सरकार ने फ्रेंड्स इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिल्ड 3 गीगा फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर सोलर मॉड्यूल्स विंड टर्बाइंस इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स। तो इनको सेटअप कौन सा ग्रुप करेगा? अडानी ग्रुप। हु इज़ द न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम? राइट आंसर है सुएला ब्रेवरमैन यूनाइटेड किंगडम में नई गृह सचिव बनी है। कल मैंने आप लोगों से फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो एक जो ईमेल अधिगम है इसे हरियाणा की सरकार ने शुरू किया और वीनस के लिए जो इसरो स्पेसक्राफ्ट भेजेगा ऑर्बिट में वो 2024 में भेजेगा। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे ज़रूर कमेंट करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और एक मोटिवेशन भी मिलती है। तो आज के हमारे कॉमेंट है नेहा अग्रवाल एंड द्यागरी अश्विनी। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन। तो चलिए फिर आप लोगों के लिए अब क्वेश्चंस आ गए हैं तो ज़रूर आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट लोकपाल बिल इसे कब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो पहला लोकपाल बिल संसद में कब पेश किया गया था? सेकंड क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर राजीव गांधी। राजीव गांधी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी? तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो आप लोग ऐसे ही देख खुश रहें और खुश रह के जब आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से उसे हैंडल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।